जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यम, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। तिलकं मधुरं पुष्पं मधुरं नयनं मधुरं हारं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं पुष्पं मधुरं हारं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं पुष्पम् अच्छदं मधुरं चन्दन मधुरं कुमकुम मधुरं काजरं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं पायलं मधुरं हारं मधुरं कंगन मधुरं पंचन मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं पुष्पं मधुरं हारं मधुरं मधुराधिपते रकिरं मधुरं। जय श्री कृष्णा मेरे कृष्ण भक्तों। राधा रानी ने एक शुभक पंछी पाला हुआ था उन्होंने, जो कि कृष्ण कृष्ण का नाम लेते थे। कृष्ण का नाम तोता था। वो बहुत रटा हुआ तोता, बहुत सुबह शाम हर वक्त कृष्ण का नाम ही लेता था वो तोता। और राधा रानी खूब खुश होती थी। उनको पिंजरे में गेट में टांगा होता था, पिंजरे में लेके बड़ी खुश होती थी। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी गोलोक मिलने आए, उनसे राधा रानी से मिलने आए तो वो नाम ले रहा था कृष्ण जी का। बड़ी खुशी हुई ठाकुर जी को कि बोला वाह भाई, ये तो बड़ा मेरा नाम से ले रहा। तो सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को, बस उसी पंछी ने नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। राधा रानी बोली प्रणाम करो, बोलो आप राधे राधे बोलो, प्रणाम कर। पर मैं प्रणाम करूं क्यों, पर ये है कौन, है कौन। अब नाम ले रहा, नाम किसका है उसको पहचान नहीं रहा। तो राधा रानी ने सोचा कि भाई ये जो है ये तो गलत हो जाएगा कि जिसका नाम जानते हैं उनको नहीं जानता, तो ये तो गलत हो जाएगा। उनके गाथा नहीं जानता, उनका नाम से तो कोई पूछे भी तो क्या नाम है, कौन है वो, तो कुछ भी नहीं मालूम। उनने क्या करा, पिंजरे से खोल दिया। पिंजरे से खोल दिया तो और शुभ पंछी बोले कि महारानी जी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बोले कि इसीलिए छोड़ दिया कि आप जिसका नाम जानते हो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो उनको जान के आओ, उनकी गाथा को जानो, समझो क्या है, उनको जान के आ जाओ। तो चले गए, उड़ के चले गए धाराधाम में। धाराधाम में चले गए तो धाराधाम में शिव जी जो है पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा सुना रहे थे तो वो धाराधाम में पहुंच गया। तो पहुंच गया तो उनने बोला, वो सुनने लग गए, कथा सुनने लग गए। कथा सुनते सुनते पार्वती माता को लगा कि भाई जैसे रास रच रहे, रास लीला में भी जा रहे, उनके मतलब समाधि बन गई, उनका ध्यान कहाँ चले गया, रास लीला में।
बोली कि रासलीला ऐसी होती, मैं भी रासलीला में गई हूँ, मैं गोपी अपने आपको गोपी भाव लेके वो वहाँ कथा सुनना, मतलब सो गई। तो जब पूरी कथा सुनी, शुभ पंछी ने पूरी कथा सुनी, अमर कथा, तो बीच बीच में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे वो, हाँ हाँ हुंकार भरते रहे। और शिव जी को लगा कि भाई पार्वती माँ हुंकार ले रही है, कि भाई हाँ हाँ कर रही है। तो अब जब उनको पार्वती माता की आंख खुली, जैसे बोली, हाँ प्रभु बताओ अब रासलीला के बाद क्या हुआ। तो रासलीला में समाधि बन गई, तो सोचने लग, खुद को गोपी समझने लग गई। तो रासलीला के बाद क्या हुआ, रासलीला के बाद क्या तुमने सुना नहीं है। तो बोली कि नहीं, मैंने सो गई मैं तो बोले कि फिर ये हुंकार कौन भर रहा था, हूँ कौन कर रहा था, ओम नमः शिवाय कौन कर रहा था। तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो सो गई। तो जब शिव जी ने देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो वो तोता ने सुन लिया। अब शिव जी ने निकाला अपना भाला, डमरू निकाला, त्रिशूल, तो पीछे पीछे भागते भागते उड़ते उड़ते वो भी हिमालय में पहुंच गया। अब शिव जी भी वहीं पहुंच गए। तो अब व्यास जी की पत्नी बटुक जलपान कर रही थी, ऐसे करके अपने ऊपर करके जलपान कर रही थी। तो तोता जो है उनके मुंह में घुस के गर्भ में चले गए। तो अब इसके उसमें किसी में है कि 12 साल वो गर्भ में रहे, किसी में है कि 16 साल वो गर्भ में रहे। इसका बिल्कुल वो नहीं है कि भाई 12 ही साल है कि 16 साल, कोई 16 साल भी बोल देते, कोई 12 साल भी बोल देते। तो वो चले गए। तो अब व्यास जी ने बोला कि बेटा बाहर आ जाओ, गर्भ में कब तक रहोगे, बाहर आ जाओ, और क्या नाम की तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, 12 साल हो गए, अब बाहर आ जाओ। व्यास जी बोले सुखदेव जी महाराज वही है। सुखदेव जी बोले अंदर से, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर माया जाल जो है कि मुझे अपने उसमें ले लेगी, अपने जाल में कर लेगी, आप उसमें सुमा देगी मेरे को, मैं इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं यही भजन कीर्तन कर रहा हूँ गर्भ में, तो मैं नहीं आऊंगा, पर आपकी आज्ञा है तो मैं इसीलिए आ रहा हूँ, पर मैं ठहरूंगा नहीं, मैं वन को चले जाऊंगा। तो जब सुखदेव जी बाहर आए, बाहर आते वो चलने लगे। तो बोले व्यास जी बोले पुत्र कहाँ जा रहे हो। सुखदेव रुको बेटा, ब्याह शादी भी करनी है, आप घर बसाओगे, गृहस्थ में रह के भी आप भजन कीर्तन कर सकते हो, आप कहाँ जा रहे हो। बोले कि नहीं मैं वन में जा रहा हूँ, वन में जाके जाप आप करूंगा, मैं ये शादी ब्याह के माया जाल में नहीं फंसूंगा, घर की रिश्ते में। और चले गए। वहां गोपियां परियां नहा रही थी नदियों में परियां नहा रही थी खूब बढ़िया। और सुखदेव जी गए तो कुछ नहीं फर्क पड़ा उनके लिए। स्त्री का भी उनको अभान नहीं है और पुरुष का भी अभान नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हें मालूम नहीं। तो परियां नहा रही थी, खूब मस्ती से नहा रही, अपना गाती बजाती नहा रही थी। तो नहाने में उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो पीछे व्यास जी जा रहे, पुत्र रुको। और उन परियों ने क्या करा, फटाफट नदी में से उठ के अपने वस्त्र पहनने लगी। तो बोले व्यास जी बोले अरे क्या कितनी तुम लोग बेशर्म हो, मेरा जवान बेटा गया इधर से, तुम ऐसे वस्त्र नहीं था तुम्हारे, तो तुमने उसको तो कुछ नहीं करा। अब मैं आया बुढ़ा इंसान, तो मेरे को देख के तुम अपने वस्त्र पहन रही हो। तो फिर परियों ने बोला महाराज आपके बेटे को कुछ मालूम नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसे कोई मालूम नहीं है, हमने इसीलिए कुछ भी नहीं, हम अपना नहाने स्नान करने में लगे। आपको सब कुछ पता है दुनियादारी के बारे में, इसीलिए आपको देख के हम लज्जा रहे।
तो सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने बोला कि नहीं पिताजी आप घर चले जाओ, आप कौन पिता कौन, उस जन्म में आप पिता थे, मैं पिता था, कितने जन्म हमारे हुए, कितने जन्म होंगे, कितने होंगे, मैं नहीं रहूंगा। मैं गंगा के तट पे जाके उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने फिर जाप करा कि सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, 7 दिन की भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी गए। फिर बोला कि उन्होंने बोला कि महाराज अब जो जिसको 7 दिन में मरना है उसका क्या है उद्धार। तो उन्होंने कहा इसीलिए कहते हैं ना भगवान के कीर्तन भजन में लोगों, भगवान के कीर्तन भजन बड़ी सुकून है, बड़ी शांति है, मन को किसी चीज की टेंशन नहीं है। उनके ऊपर कण कण में, हर कण कण में जब बोलते हैं हर कण कण में भगवान होते हैं, उन पे विश्वास करो, उनके ऊपर से, क्योंकि ये टेंशन वाली जिंदगी, ये हो गया, ये घर गृहस्थी में ज्यादा फंसे हुए हैं, यहाँ ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया तो रोना धोना, कोई कुछ हो गया तो रोना धोना, कहीं चोट लग गई तो इतना बड़ा बात है बनाना, ये बनाना वो बना। भगवान को समर्पित कर दो। दुनिया तो ऐसी है, कलयुग ऐसे ही आ रहा है, कलयुग पहली बात तो ऐसे कलयुग है। फिर कोई आज उनके लिए, आज कितने भी दुख में हो इंसान, कितने परेशान हो, उसकी थोड़ी मदद कर दो, उस टाइम तो ये कह देता है कि भाई हाँ भाई आपने मदद की, चल धन्यवाद, ये वो। वहां से थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाओ, कोई आ गया दूसरा, उसी से हमारी बुराई, लो दिया, मदद करी हुई दिया, वो सब भूल गए तो उसकी बुराई। अरे जब तुम 100 अच्छाई को याद नहीं रख सकते हो, एक बुराई 100 को भारी, 100 अच्छाई कर लो, कोई बात नहीं, 100 अच्छाई है, एक उसमें से कोई बुराई कर दो तो 100 अच्छाई बुरी हो गई, एक बुराई तो वो तो बहुत भारी पड़ गई। इसीलिए भगवान के भजन कीर्तन करो। भगवान के आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन रात को 6 पहर में, रात के 1 पहर जगो, 2 पहर जगो, 3 पहर जगो, 4 पहर जगो, जितना आपका मन होता है उतना आप जगो। तो ये एकादशी का व्रत। जय श्री कृष्ण।